मैं दीनानाथ यादव, कंटोनमेंट वार्ड नंबर 6 प्रेसिडेंट। सभी को मेरा मुख्य समाचार ये है कि मैं हमारे सीईओ साहब, कंटोनमेंट सीईओ साहब को ये मेरी विनती है। आज सभी को एक प्रॉब्लम चल रहा है कंटोनमेंट में। मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर, कंटोनमेंट में बहुत से गरीब लोग हैं, आप उनके मकाने तोड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम आपसे एक विनती कर रहे हैं एज ए हमारे पार्टी के तरफ से, आप उनको कुछ थोड़ा टाइम दीजिए। क्यों बोले तो वो बहुत गरीब लोग हैं। कोई डेयरी काम करने वाले, वो डेयरी सुबह गए तो शाम में आते हैं घर पर, कुछ अपना कुछ पैसे कमा के आते हैं। आप अचानक से आके उनके मकाने निकालो बोले तो वो थोड़ा मुश्किल होगा सर। वो लोग को बहुत उनके हर्ट के साथ खेले जैसा है ये। वो गरीबों के लिए भी आपको एक बार सोचना चाहिए सर। और वो हम गवर्नमेंट से बात करके उनको डबल बेडरूम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप उनको कुछ 6 मंथ्स का कुछ टाइम दीजिए। सडनली आपके ऑफिसर्स आ रहे हैं कंटोनमेंट में और उनको 8 डेज़, 5 डेज़, 10 डेज़ का टाइम बोल रहे हैं और उनको निकाल दे रहे हैं उनके सामान। ये बहुत गलत हो रहा है सर। आप एक बार इंसानियत के नाते से एक बार उनके बारे में सोचिए सर। सोचने के बाद आप अपना एक स्टेप लीजिए। आप एक ऑफिसर है सर, एक इंसानियत ऑफिसर की सीट के साथ साथ आप एक इंसानियत का नाता भी देखिए सर। वो भी एक इंसान है, अपने जैसे अपने बीच में है। वो गरीब लोग हैं, वो कहाँ अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग आए पार्टी के तरफ से। हमारी यही विनती है आपसे कि आप उनके बारे में सोचना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको, उनके विशेष आप लेना चाहिए सर। क्योंकि आज उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, टोटल कंटोनमेंट में उनका बारे में बात नहीं कर रहा है। तो वो लोग बहुत अपसेट हो रहे हैं आज। गरीब लोग कहाँ जाना, किधर जाना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसमें बहुत से लोग ऐसे भी है सर, जिसके डैडी लोग, मम्मी लोग कंटोनमेंट एम्प्लॉइज़ थे, सडनली उनका डेड हो गया। तो आज वो लोग एक आशा में बैठे हुए हैं कि उनके लड़के को जॉब आता बोल के, लेकिन उनके लिस्ट में नाम अभी तक आया नहीं है सर। पहले आप वो फाइट करिए। आप एक ऑफिसर है कंटोनमेंट को, आप फाइट करके उनको जॉब दिलाइए सर। वो एक आस लेके कंटोनमेंट का जो पुराना टूटा फूटा क्वार्टर्स है, वो अपने आप कुछ पैसे जमा करके वो क्वार्टर्स को रिपेयर करके वो क्वार्टर्स में कुछ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आज बहुत डिसअपॉइंट चल रहा है पूरा। तो आप उनको एक जॉब दिलाइए। जॉब दिला के आप लीगल, एज़ पर लीगल उनसे पेमेंट भी लीजिए। हम आपके साथ में, आप भी आपको वो करेंगे जब कि हमारे सीईओ साहब उनको बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करें। उनके माता पिता एक टाइम पे गुजर गए थे, वो लोग ड्यूटी के लिए एक आशा लगा के बैठे हैं। वो आशा को आप पूरा करिए सर। ये आज उनके बारे में हमको बहुत डिसअपॉइंट हो रहा है सर। इसलिए हम आज आपको कंटोनमेंट में आज एक लेटर भी दिया उन सर। मैं आपसे मिलने के लिए आया था, मगर मेरा बैड लक, आप ऑफिस में नहीं मिले सर। आप कुछ काम में बिज़ी हो गए, हम उसके लिए नहीं बोल रहे। लेकिन आपके नॉलेज तक लेके आने को मैं एक लेटर भी दिया हूँ। ये लेटर में ये है सर, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 3 और टोटल कंटोनमेंट में जहाँ भी आपका डिमोलिशन हो रहा है, हम सभी के लिए मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ सर, पूरा वार्ड के लिए आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए सर। ये आपको आज जोड़ के मेरी विनती है, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए। वो गरीब लोगों की आवाज़ आप सुनिए सर एक बार। आपको इसका आशीर्वाद भी मिलेगा। वो लोग भगवान से भी आपको आशीर्वाद देंगे। थोड़ा मेरी विनती है सर, ये एक ही मेरा बात आप तक कान तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए मैं हमारे मीडिया भाइयों से बहुत विनती करके आप तक ये आवाज़ पहुंचा रहा हूं सर। आपको भी बहुत बहुत थैंकफुल सर। मेरी ये विनती सुनिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी ये विनती सुनेंगे, गरीबों को साथ देंगे। बस, थैंक यू, नमस्कार सर। इसी सर यहाँ पर हमारे रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी से हमारे श्री गणेश जी भी एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट करे। एक गरीब आदमी उसको वोट दिए सो है एमएलए को। आज वो एमएलए भी रोड पे आना चाहिए। पब्लिक पूरा, हमारे को एक न्यूज़ आ रहा है कि पब्लिक उनके घर पे जा रहा है, तो वो सीधा साधा पब्लिक को बोल रहे हैं कि सीईओ साहब मेरा बात नहीं सुन रहा है बोल के पब्लिक को बोल रहे हैं सर। वो ऐसा नहीं होता। मैं श्री गणेश जी से बोल रहा हूँ कि आप पब्लिक को लिए आप आए, पब्लिक के लिए आप आवाज़ उठाना चाहिए। वहाँ पे जो भी आपसे हो सकता है, आपको पावर है। स्टेट गवर्नमेंट आपका है, रूलिंग गवर्नमेंट आपका है। आप ये आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री तक, सीएम रेवंत रेड्डी साहब तक लेके जाना चाहिए। ये गरीबों को सेव करना चाहिए, आपका ये काम है।
और वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, बीजेपी से अपने नॉमिनेटेड मेंबर भानुका नर्मदा मैडम है, उन भी आगे आना चाहिए। आगे आके ये गरीबों को सेव करना चाहिए। बस बैठे बिल पास करके हम गरीबों को ये करें वो करें नहीं। आज उनकी भावनाओं से एक खेल खेला जा रहा है, उनको घर से निकाल दे रहे हैं सब। तो आप लोग किधर है? आओ बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आके एक हमारे ऑफिसर के नॉलेज में ये टॉक लेके जाओ। आपका भी काम बनता है, जब आपको ये कंटोनमेंट की प्रजा पूरे एक आदमी मिलके आपको वोट दे के जिताया है, अगर आपसे नहीं हो सकता तो एक बोर्ड मीटिंग लगाओ, उसमें सभी को हमको दो। हम लोग भी हमारा रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, लगा के हम लोग भी समझेंगे। जब हम लोग समझाने से जब सीओ साहब को कुछ जाएगी नॉलेज तक, गरीबों की एक आस्था उनकी भावनाओं के साथ आज जैसा हो रहा है वो उनके नॉलेज तक पहुंचाना अपना काम है। श्री गणेश अन्ना जी को, ये मेरी एमएलए को मेरा है, आप अन्ना आप आइए बाहर आके गरीबों के लिए आप आवाज़ उठाइए। आज गरीब बहुत परेशान है, पूरा कंटोनमेंट आप देखिए, पूरा कंटोनमेंट परेशान है। आज पूरा टोटल कंटोनमेंट में वार्ड नंबर 6, 3, 8 पूरा 1 से लेके 8 तक उनके मकाना तोड़े जा रहे हैं। उनको 8 टेंडर्स का टाइम दे रहा है। किधर है आप लोग? वोट मांगने के टाइम उनके घर पे जाते हैं। आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि गरीब लोग कहाँ जाना, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, पूरे लोग अपसेट है। वो लोग के वास्ते आवाज़ उठाइए आप। अगर हमारी पार्टी आज होती तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आज हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। और हम आगे के लिए भी उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, कितना हो सका उतना हम दिल्ली तक भी जाएंगे, पूना तक भी जाएंगे ये कंप्लेंट लेके, और हो सके तो उनको डबल बेड दिलाने की भी कोशिश करेंगे। जय तेलंगाना।